वेलकम टू एजुकेटर अमरजीत। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप लोग जानेंगे। और बीए, बीएससी कृषि या बीकॉम आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 23 मई 1986 को पारित किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरनाक फैक्ट्रियों व परिसंकटमय पदार्थों को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? खतरनाक फैक्ट्रियों और परिसंकटमय पदार्थों को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर है कुल 26 धाराएं हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल 26 धाराएं हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किसे स्थान नहीं मिला? तो इसका आंसर है ओजोन परत का क्षरण, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव, उक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 29 मार्च 1981। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर है कुल 54 धाराएं हैं। किस अधिनियम में चिमनी व उत्सर्जन को परिभाषित किया गया? किस अधिनियम में चिमनी व उत्सर्जन को परिभाषित किया गया? तो इसका आंसर है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण विषयक निम्नांकित अधिनियमों में सर्वप्रथम पारित अधिनियम कौन सा है? मतलब कि सबसे फर्स्ट कौन सा अधिनियम जो है पारित हुआ था? तो इसका आंसर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 23 मार्च 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम में 1974 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर है 64 मीन्स 64। मल जल व मल बहिस्राव को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर है 9 सितंबर 1972। 9 सितंबर 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें 66 धाराएं हैं, 66। राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में परिभाषित किया गया है? राष्ट्रीय पार्क व अभ्यारण्य को किस अधिनियम में पारित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पारित किया गया है। किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए हैं? किस क्षेत्र की जनजातियों के आखेटन अधिकार वन्य जीव संरक्षण कानूनों से अप्रभावित रखे गए हैं? तो इसका आंसर है निकोबार द्वीप। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 25 अक्टूबर 1980। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वनों के संरक्षण पर निगरानी हेतु कितने प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किए गए हैं? तो इसका आंसर है 6। निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय पर्यावरण विभाग का प्रादेशिक मुख्यालय नहीं है? तो इसका आंसर है जयपुर। पर्यावरण संरक्षण परिषदें ईपीसी स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो इसका आंसर है वन संरक्षण अधिनियम में। किस अधिनियम द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया है? किस अधिनियम द्वारा जंगली जंतुओं के शिकार तथा उनसे निर्मित वस्तुओं के व्यापार को निषिद्ध किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत। विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया? विशिष्ट पादपों के संरक्षण का प्रावधान किस अधिनियम में रखा गया? तो इसका आंसर है वन संरक्षण अधिनियम। पर्यावरणीय कानूनों को लागू करने में क्या बाधा है? तो इसका आंसर है जन सामान्य की अज्ञानता, कमजोर आर्थिक स्थिति, धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाज। इसका आंसर है उक्त सभी। पर्यावरण संरक्षण कानूनों के अभीष्ट परिणाम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या है?
जन चेतना। MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्म शोधनशालाओं के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी? कौन? MC मेहता ने किस जल स्रोत को चर्म शोधनशालाओं के प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए जनहित याचिका दायर की थी? तो इसका आंसर है गंगा नदी। तो आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करें और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर लें जिससे कि आप रिवाइज कर सकें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू।